हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है इन अ ट्रायंगल ABC, BD इज़ द मीडियन टू द साइड AC, BD इज़ प्रोड्यूस टू E सच दैट BD इज़ इक्वल टू DE, प्रूव दैट AE इज़ पैरेलल टू BC। आसान क्वेश्चन है बेटा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डायग्राम बनाएंगे, तब आपको आगे बताएंगे। ओके, लिखा है ट्रायंगल ABC है और BD जो है मीडियन है AC साइड पर। तो पहले बना लेते हैं। एक आपने ट्रायंगल बना लिया जो कि है AB, एक मिनट, A यहाँ पर दीजिए आप, B यहाँ पर बनाइए और C। ओके, उसके बाद कह रहा BD मीडियन है, तो AC का मिड पॉइंट कहीं पे D ले लीजिए, ठीक है, और इसको B से मिला दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। BD मीडियन ऐसा ही होता है, पहले मिड पॉइंट लेते हैं, उसको अपोजिट वर्टेक्स से मिला देते हैं, तो मीडियन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है BD इज़ प्रोड्यूस टू E, BD को बढ़ाया गया कहाँ तक, E तक। तो चलिए आप भी बढ़ा दीजिए, इसे बढ़ाया E तक बढ़ा दिया, ठीक है, सच दैट BD और DE बराबर हो गया। ऐसा कि BD और DE बराबर हो गया। देखने में भी थोड़ा सा लग रहा है बराबर है। कह रहा है प्रूव दैट AE इज़ पैरेलल टू BC, AE और BC को पैरेलल दिखाना है, तो पैरेलल दिखाने के लिए इसको मिलाना ही पड़ेगा। क्लियर है, देखो कैसे करेंगे, समझना बेटा, ठीक है, बता दे रहा हूँ वैसे। अब देखो D आपका मिड पॉइंट दिया ही था, तभी तो BD मीडियन बना था, तो AD इज इक्वल टू DC भी हो जाएगा। BD और DE ऑलरेडी बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BDC। उसके बाद ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा CPCTC के थ्रू। लेकिन ये असल में है कौन सा एंगल बेटा, अभी मैं बताऊंगा। ये असल में है अल्टरनेट एंगल। तो अगर अल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब क्या है कि AE और BC आपस में पैरेलल है और BE एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यही सारी कहानी को इसमें लिखना है। चलिए लिख देते हैं। पहले लेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDC। ओके, AD बराबर DC हो जाएगा, क्यों, क्योंकि D इज़ द मिड पॉइंट, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट AC। दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, इसके बाद देखो क्या होगा, BD इज इक्वल टू DE हो जाएगा बेटा, BD इज इक्वल टू DE। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BDC, ये क्यों बराबर हुआ बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म लिखा है बेटा। ओके, क्या लिखा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये हो गया आपका देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड। उसके बाद आप एंगल जो है CBD को, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल DAE, ये कह सकते हो ना, यानी ये वाले एंगल को आप इसके बराबर कह सकते हो CPCTC के थ्रू। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो बेटा ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, कुछ ऐसा बना है यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ ऐसा देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर कहाँ है, ये आपस में क्या है, असल में अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे लिखोगे बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, ये तो अल्टरनेट हो गए। तो आप देयरफॉर कह सकते हो कि AE पैरेलल होगा BC के, और BE क्या है, BE इज़ आ ट्रांसवर्सल, BE आपका ट्रांसवर्सल है। ओके, ट्रांसवर्सल। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके, समझ में आया। ये तो आसान क्वेश्चन था, छोटा भी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अपना। देखो क्या लिखा है। अब देखो ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, आप लिखेंगे इन द एडजॉइनिंग फिगर QS एंड QI आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल QAS। QX और RX जो है बाइसेक्टर है एंगल S और एंगल R के, ठीक है, ठीक है ना। एक मिनट,
ये एंगल्स लिखा है बेटा, एंगल क्यू एंड एंगल आर के, ये एंगल्स एस नहीं है, वही मैं सोच रहा था कि इसका कैसे बाइसेक्टर हो जाएगा। देखो क्यू एक्स यानी एंगल क्यू को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, क्यू एक्स ये है, एंगल क्यू ये था पूरा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्यू एक्स क्या दिया है, एंगल बाइसेक्टर दिया है। उसी तरीके से जो आपका आर एक्स है, ये आपका एंगल आर को डिवाइड करेगा टू इक्वल पार्ट्स में। क्लियर है? तो आपको देखो बेटा बेसिकली कुछ करना नहीं है, आप पहले ये वाला ट्रायंगल एंगल एक्स क्यू टी और एंगल एक्स क्यू एस को कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को दिखाएंगे, इसको यहाँ पे आपको एक वो खींचना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी पड़ेगी 90 डिग्री पे, उसको नाम लिख देना आप एक्स एम, ठीक है। फिर आप इसको और इसको दिखाएंगे एक बार कॉन्ग्रेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जब आप ये काम कर लेंगे ना, पहले इतना काम करिए फिर बताता हूँ, सारी चीज़ें एक बार में बता दूँगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करते हैं। पहला किया है एक्स टी क्यू कॉन्ग्रेंट हो गया एक्स एस क्यू के, क्लियर है। एक्स टी क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल एक्स एस क्यू के, ओके। अब देखो एक्स टी क्यू जो है और आपका एंगल एक्स एस क्यू, इसको कॉन्ग्रेंट तो दिखाई देंगे, आसान है, देखो कैसे दिखाओगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी एंगल गिवन और टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इन ट्राइंगल एक्स टी क्यू एंड ट्राइंगल एक्स एस क्यू, ओके। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल एक्स टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है। फिर आप लिखोगे एंगल एक्स क्यू टी इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू एस। क्यों बेटा? क्योंकि आपका जो एक्स क्यू है इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू, ये आपका एंगल बाइसेक्टर था, ओके। और क्यू एस जो है वो दोनों ट्राइंगल में है, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस, इसका रीज़न क्या रहेगा, ये कॉमन है, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स एस क्यू। रीज़न क्या होगा बेटा, एंगल साइड, ठीक है ना। रीज़न क्या हो गया बेटा आपका, एंगल साइड, ओके। तो बेटा ये फर्स्ट वाला तो आपने कर लिया बहुत ही आसानी के साथ, क्लियर है ना। अच्छा, अब इसके बाद समझना, ये आपने कर लिया ना, ठीक है, समझो इतना कर लिया ना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रूफ करिए कि पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी। तो ये प्रूफ करने के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स टी एक्स एस और एक्स एम को तीनों को आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप कर पाओगे, समझ रहे हो। डायरेक्ट ये नहीं होगा, आपको पहले एक्स टी एक्स एस और एक्स एम को इक्वल दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे बेटा, यहाँ से आप टी एक्स और एक्स एस को तो बराबर कह सकते हो CPCTC के थ्रू, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो एक्स टी और एक्स एस बराबर हो जाएगा CPCTC के थ्रू। तो यहाँ पे आप लिख दो कि एक्स टी बराबर हो जाएगा एक्स एस के, इसके CPCTC के थ्रू। अब देखो, अब जो करने जा रहा हूँ वैसे ही करना, बहुत ज़्यादा लंबा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि गधे घोड़ों की तरह बैठ के आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, ठीक है, वैसे इन दोनों दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों तो क्या है, अब देखो समझना। उस तरीके से जब आप लिख रहा हूँ, देखो एक्स एस आर और एक्स आर एम को जब आप कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे दोनों को, तो एक्स एस और एक्स एम भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिमिलरली करके लिखो, ठीक है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो सिमिलरली ट्राइंगल एक्स एस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स आर एम, ठीक है। तो आप लिखोगे देयरफॉर एक्स एस इज इक्वल टू एक्स एम, ये भी हो जाएगा CPCTC के थ्रू। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो एक्स टी एक्स एस के बराबर है, एक्स एस एक्स एम के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एस इज इक्वल टू एक्स एम, ये चीज़ लिख सकते हो ना, ठीक है ना। अब देखो
अब आप कहोगे, लिखोगे कि ज्वाइन पी एक्स, आप पी एक्स को ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन कर दीजिए, चलिए पी एक्स को सही से ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, टी पी एक्स और पी एक्स एम को कॉन्ग्रेंट दिखाओगे, ठीक है। आप लिखोगे ज्वाइन पी एक्स, के बाद लिखोगे इन ट्राइंगल टी एक्स पी एंड ट्राइंगल पी एक्स एम, ओके। अब देखो पी टी, अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे बना देता हूँ, देखो यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, समझो पहले। ये आपका टी एक्स पी है, ये 90 डिग्री पे है, उसी तरीके से आपका ये पी एक्स एम है, ये भी 90 डिग्री पे है, ओके। देखो टी एक्स और एक्स एम बराबर हो गया है, यहाँ पे देखो टी एक्स और एक्स एम को मैंने बराबर दिखाया है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, क्लियर है ना। अच्छा, तीसरी साइड कैसे दिखाओगे, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, क्या पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स हो गया, कॉमन है, कौन सा क्राइटेरिया लगा, राइट एंगल उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल उसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूस साइड, तो आर एच एस से इन दोनों को क्या दिखा सकते हो, कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हो ना। तो यहाँ पे लिखोगे कि एंगल पी टी एक्स इज इक्वल टू एंगल पी एम एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहली चीज़, ठीक है। अच्छा, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स एम, इसको लिखोगे पी ए, यानी कि प्रूव्ड अबव, ऊपर दिखा के आए हो यहाँ पे। थर्ड चीज़ क्या लिखोगे कि पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ये आपका कॉमन है, ओके। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल टी एक्स पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी एक्स एम, क्राइटेरिया कौन सा लगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ओके। उसके बाद आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल जो है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही इन दोनों की, तो एंगल टी पी एक्स इज इक्वल टू एंगल एम पी एक्स, क्यों बराबर है बेटा, सी पी सी टी सी के थ्रू बराबर है, एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल बराबर है ना बेटा, तो आप इनडायरेक्टली ये भी तो कह सकते हो कि पी एक्स आपका क्या है, एंगल पी का बाइसेक्टर है, तो आप लिखोगे देयरफॉर पी एक्स बाइसेक्ट एंगल पी, क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है ज़रा देखिए, लिखा है इन द पैरेललोग्राम ABCD द एंगल्स A and C आर ऑब्ट्यूज, point X and Y are taken on the diagonal BD such that the angles XAD and YCB are right angles, prove that XA is equal to YC। आसान क्वेश्चन है, समझो इसको। सोल्यूशन, ठीक है, समझना थोड़ा सा। लिखा है ABCD एक आपका क्या है, ABCD आपका जो है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं, चलिए थोड़ा बड़ा बनाएंगे। और कह रहा है A और C क्या है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा और 90 डिग्री से बड़े एंगल को क्या कहते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे A B C एंड D। एक मिनट, 90 से बड़ा कौन सा होगा बेटा, 90 डिग्री यहाँ तक आएगा, ये उससे बड़ा है, 90 डिग्री यहाँ तक आएगा, हाँ ठीक है, ये होगा। A और C आपका क्या है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। कह रहा है पॉइंट X एंड Y आर टेकन ऑन द डायगोनल BD, BD डायगोनल पे पॉइंट आपने क्या लिया है, X लिया है और Y लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ले लो, एक मिनट, XAD होगा ना, हाँ ठीक है, ठीक। यहाँ पे आप ले लो X और यहाँ पे ले लो आप पॉइंट Y, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सच दैट XAD, ठीक है ना, सच दैट XAD, एक मिनट, सच दैट XAD, ठीक 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 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिला दो,
हाँ ठीक है, ये आपका 90 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, और ये भी आपका कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक है ना। देखो सच दैट एक्स ए डी और वाई सी बी आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो एक्स ए डी 90 डिग्री होगा, फिगर में ना समझ में आ रहा हो भले, पर ये 90 डिग्री होगा क्योंकि जो पूरा एंगल है ना, ये एंगल ए, ये आपका 90 डिग्री से बड़ा था, ऑब्ट्यूस एंगल था, तो ये 90 डिग्री हो सकता है, ये भी 90 डिग्री हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। प्रूफ क्या करना है कि एक्स ए और आपका क्या है ये वाई सी को इक्वल प्रूफ करना है। कर लेंगे बेटा, कैसे करेंगे देखो, समझो, आसान क्वेश्चन है, समझना बेटा, ठीक है, अच्छा समझना, हो जाएगा। आप दो ट्रायंगल लोगे, कौन कौन से लोगे समझो। आप लोगे ट्रायंगल, अच्छा ये वाला एंगल जो है कौन वाला, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि आपका ए बी सी डी आपस में क्या दिया था, पैरेललोग्राम दिया था। जब पैरेललोग्राम दिया है बेटा तो जाहिर सी बात है फिर कि ए बी माफ़ करिएगा ए डी और ये बी सी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और डी बी आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो एंगल लेने हैं, आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, हो जाएगा आसानी से। बता देता हूँ, नीचे बना देता हूँ कौन कौन सा है। ये आपका एक्स ए डी है, ओके, और आपका ये वाला होगा वाई सी बी, ओके। देखो क्या हो, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। ए डी साइड आपकी बी सी के बराबर होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्राइटेरिया कौन सा लगा, अब देखो दो एंगल आ रहे हैं लेकिन एक ही साइड पे आ रहे हैं, तो क्राइटेरिया लगेगा बेटा एंगल साइड एंगल। और अगर यही दो एंगल होते लेकिन साइड जो है ये वाली ना होकर के वाई बी हो जाती और इसमें ये वाली ना होकर के एक्स डी हो जाती, उस केस में कौन सा लगता, एंगल एंगल साइड लगता है उस केस में क्राइटेरिया। ठीक है, प्रूफ कर लो, हो जाएगा। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल एक्स ए डी एंड ट्रायंगल वाई सी बी, ओके। क्या लिखोगे बेटा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैंने सही नहीं लिखा है, लिखो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम की सारी साइड बराबर नहीं होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद लिखोगे एंगल एक्स ए डी इज इक्वल टू एंगल वाई सी बी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक्स नहीं होगा बेटा, ये एंगल होगा, इसको सही से लिख लो, एंगल वाई सी बी। उसके बाद लिखोगे कि एंगल वाई बी सी, यानी ये वाला एंगल, एक मिनट पहले ये वाला ट्रायंगल लिखा था ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको काट के चलो फिर से लिख दे रहा हूँ। एंगल एक्स टी ए इज इक्वल टू एंगल वाई बी सी, क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। क्लियर है, ओके। ये आपका एक्स नहीं है, ठीक है ना, ये एंगल है। अगर दिक्कत हो रही है तो काट के फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये आपका एंगल वाई सी बी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल एक्स ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई सी बी। क्राइटेरिया कौन सा लगा बेटा, एंगल साइड एंगल। एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो हम अब CPCT से कह सकते हैं, कि एक्स ए और वाई सी बराबर है। ठीक है, एक्स ए इज इक्वल टू वाई सी। रीज़न क्या होगा, CPCTC। एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।